तो जिसका तो मर गया उसका तो सारा कुछ ही तबाह हो गया, घर यानी कि वीरान हो गया। तो बेटा मुझे ये बताओ कि जान से ज्यादा बसंत अजीज है। एक बच्चे ने किसी की पतंग काट दी, उसने उधर से फायर मार दिया उसे। अक्सर रात को जाता हूँ ना तो देखता हूँ रात के टाइम भी लोग उड़ा रहे होते हैं। जान जरूरी है यार, जान इंसान की जान कीमती है, बसंत जरूरी नहीं है। आप भी इस तरह जानते हैं कि कितना कानून इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। जिसकी लाठी है वही जलाई जा रहा है। अमीरों के लिए कौन सा कानून है? एक डोर आती है और मेरी गर्दन के ऊपर आती है, बिल्कुल ऐन गर्दन के ऊपर। मुझे वो फील कराती है और गला कटना शुरू हुआ है और मेरे कॉलर को ईं करके आवाज़ आती है, जैसे कटने की। कॉलर बैन होता है ना, हार्ड होता है। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। मैंने डोर को ऐसे पुश करके ना तो ऊपर को छोड़ दिया और मैं क्रॉस हो गया। अब मैं सवाल आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो बसंत मनाने का ऐलान भी नहीं हुआ, आवाम जो है पतंगबाजी क्यों कर रही है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं CMP न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पतंगबाजी। अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या लाहौर मजंग में पेश आया, जहाँ पर जो एक नौजवान था गर्दन में डोर फिरने की वजह से जान बाक हो चुका है, जिस पर मैं आज अवामी राय जानना चाहता हूं कि क्या लाहौरी अब भी चाहते हैं कि बसंत मनाई जाए या नहीं। आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या लाहौर शहर में पेश आया, जहां पर जो है एक नौजवान के गर्दन पे डोर फिरती है और वो जान बाक हो गया। अब भी चाह रहे हैं आपके लाहौर में बसंत मनाई जाए? देखिए, इन सिटी नहीं होनी चाहिए ये जितना पॉपुलेटेड एरिया है ना, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। खुले मैदान में अलग जगह दी जाए इन्हें बसंत मनाने के लिए, ताकि कोई मसला ना बन सके। अब देखिए, अभी तो बसंत आई भी नहीं थी, अभी तो बसंत का ऑर्डर भी नहीं आया, ऐलान भी नहीं किया गया। उसके बावजूद जो है पतंगबाजी हुई है और एक मासूम जान इस वजह से चली गई है। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, ये तो गलत हुआ है। इसमें प्रॉपर कानून है तो उसमें अमल दरामद होना चाहिए। गलती किसकी है इसमें? अगर पतंगबाजी हुई है और एक जान चली गई है, इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार देखा जाए कुछ हद तक अवाम खुद भी है कि जब उनको पता है कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो ये ना करें फिर, लेकिन अवाम भी कहाँ हटती है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि अवाम का कसूर है? हाँ जी। जो कानून इम्प्लीमेंट करवाने वाले इदारे हैं, हाँ जी, उनका कितना रोल है? ये तो आप भी इस तरह जानते हैं कि कितना कानून इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। जिसकी लाठी है वही जलाई जा रहा है। अमीरों के लिए कौन सा कानून है? अच्छा, कोई कानून अमल दरामद है नहीं पाकिस्तान में, तो ये आप जानते हैं अच्छी तरह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर मजंग में, जहाँ पर एक नौजवान था, उसकी गर्दन में डोर फिर गई है और वो जान बाक हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, मुझे बताएं कि अब भी चाह रहे हैं आपके लाहौर में नहीं लाहौर? नहीं, मैं तो पसंद चाह रहे हैं लाहौर में नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप किस किस की खबर लेंगे? किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि ये डोर इस्तेमाल कर रहा है या दार ये जो शीशे वाली डोर होती है, ये तो गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ। कसूरवार सर कौन है? शीशे वाली डोर या केमिकल डोर उड़ाई जा रही है, अभी तक ऐलान भी नहीं किया गया बसंत का, उसके बावजूद मैं अक्सर रात को जाता हूँ ना तो देखता हूँ रात के टाइम भी लोग उड़ा रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ से बाहर है। इस मुल्क को अमन में रहने दो। इस मुल्क के अंदर वो काम ना करो जिसकी वजह से मवात हो, जिसकी वजह से नौजवान बच्चे या जो भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, बूढ़े भी हो सकते हैं, इसके वो हम एग्री नहीं हैं। इस बसंत जो है ना, बिल्कुल पाबंदी है, इसको पाबंदी रहना दिया जाए। ये आम ना हो, आम होगी तो फिर वही क्या हो गई, फलानी जगह डोर फिर गई, फलानी जगह फिर गई, तो जिसका मरता है उस तकलीफ तो उसको है। सर, ये जिनका आज मर गया, हाँ जी, मुझे बताएं जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार वक़्त का जो हुक्मरान है वही है ना, उसको खबर लेनी चाहिए। हाँ जी, कोई ऐसी पार्टी बनाए, महलों में फिरे, जाके देखे कौन गुड़ी उड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जिसका तो मर गया उसका तो सारा कुछ ही तबाह हो गया, घर यानी कि वीरान हो गया। सर, बताया जा रहा है कि वो घर का इकलौता बेटा था, 2 बहनें थी उसकी, और वो अकेला कमाने वाला था। मैंने अर्ज़ किया है कि ये गलत है। ये तो उसका साथ देना चाहिए। जिनके घर का बच्चा दुनिया से चला गया है उसके साथ तावन किया जाए, उसके यानी कि साथ हमदर्दाना जो रवैया इख्तियार किया जाए। ऐसे तो नहीं ना कि जिसका मर गया डोर फिर गई, खबरें आ गई मीडिया पे, खबरें फैल रही हैं ये वो फलानी जगह मर गया, फलानी जगह डोर फिर गई। यार, जिनका मरता है उनके पास जाओ, जाके उसकी खबर लो, जाके उसके दुख में शामिल हो। फिर है सर, क्या गारंटी अब आगे ये वाक़यात नहीं हमें नजर आएंगे? मैं गारंटी की बात नहीं कर रहा।
ये बसंत डोर ये सब खत्म होनी चाहिए। सर बसंत तो भी ऐलान भी नहीं ना हुआ समझे, अभी तो किया अब हुआ है फिर ना। भी पतंगबाजी ये अगर हो अभी रही है, अखबार मैंने कल का पढ़ा है, वो जी रजिस्टर जो रजिस्टर है, 25,000 रुपया। हाँ जी, वो यानी कि वो पतंगे और सर, डोर वो बेचे। तो ठीक है। हुकूमत चाह रही है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बसंत मनाई जाए। अब मैं सवाल आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो बसंत मनाने का ऐलान भी नहीं हुआ, हाँ। आवाम जो है पतंगबाजी क्यों कर रही है? पहली बात तो ये है मैं ना। तो यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये गलत है। ये मैं अपनी ज़ाती मेरी जो राय है कि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई बसंत आपने मनानी है ना तो खुली जगह पे जाओ, जहाँ कोई भी रहायश ना हो। ठीक है, जंगलों में चले जाओ, ये रावी का पुल है, वहाँ जाके पे चढ़ाओ। ठीक है ना। ये और हुकूमत के ज़रिए हुकूमत के नुमाइंदे जो है ना वो डोर चेक करें, उसके बाद फिर आर्डर दें कि ये जो डोर है ओके है। जो गलत डोर है ना वो हाथों के अंदर ना जाए, ताकि लोगों के गले ना काटे जाएं, लोगों की मौत ना हो। हमारा तो ये मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर मजंग में। पतंगबाजी की वजह से गर्दन में डोर फिरी है लड़के को, जिस वजह से जो है वो जान बाग हो गया। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब भी चाह रहे हैं आपकी पतंगबाजी लाहौर में मनाई जाए। दूसरा, मुझे एक बात का जवाब दें, जिनके घर से आज जनाजा उठा है इसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान कह लें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस शख्स को जिसने इस वक्त तक जो है ना स्टिल इस काम को रोका हुआ है। मैं कहता हूँ अल्लाह उसको जन्नत में कर देवे। उन्होंने तमाम माओं के लालों को बचा लिया जो छतों से गिरते थे, जो करंट लग के मरते थे और जिनकी डोरों की वजह से दूसरों के घर उजड़ते थे। अच्छा, बात यह है कि ये सानेहा मेरे साथ भी 2 दफ़ा हो चुका है। अच्छा, आप भी विक्टिमाइज हैं? मेरी ज़िंदगी थी, मैं बच गया। मैं अपनी सास साहिबा के साथ आज़ादी चौक, बिल्कुल चौक के ऊपर जो है ना मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। न्यू शर्ट थी मेरी, न्यू पैंट थी मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक़्त, काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। उस वक़्त ये ब्रिज भी नहीं था और मीनार पाकिस्तान जैसे था वैसे था। एक डोर आती है और मेरी गर्दन के ऊपर आती है, बिल्कुल ऐन गर्दन के ऊपर। मुझे वो फील कराती है और गला कटना शुरू हुआ है और मेरे कॉलर को ईं करके आवाज़ आती है, जैसे कटने की। कॉलर बैन होता है ना, हार्ड होता है। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। मैंने डोर को ऐसे पुश करके ना तो ऊपर को छोड़ दिया और मैं क्रॉस हो गया। कट शट आया, मेरे कॉलर भी कट गया, शर्ट भी फट गई यहाँ तक, और ये हल्का सा। लेकिन उसके बाद मेरे औसान जो है ना वो ख़ता हो गए, सांस फूल गई कि ओहो यार मैं बच गया हूँ। और पीछे लेडीज़ बैठी हुई है, मेरी भी डेथ हो सकती थी, मैं गिर सकता था, औरत भी मर सकती थी, मैं भी मर सकता था। फिर ये मजंग के ऊपर इसी तरह सेम वाक़या मेरे साथ एक दफ़ा पेश आया। मैं ख़ुद विटनेस हूँ इस बात का, मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। क्या मैं भी मर जाता तो पीछे मेरे जो अहलो याल है वो आज क्या हाल में होते? तो कहने का मकसद लुबे लुबाव ये निकलता है कि मैं अप्रिशिएट उसी बंदे को करता हूँ आज जिसने इसको जो है ना ऐसे मुट्ठी में बंद किया हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि पतंगबाजी, मैं तो यही पैगाम तमाम अवाम को दूंगा कि ब्राहे मेहरबानी इसको भूल जाएं। इसको अभी ये ख़त्म हुआ है तो इसको वाइंड अप ही रहने दें। इसको कभी भी जो उजागर ना होने दीजिएगा अपने बच्चों में और आने वाली नस्लों में, जब तक ज़िंदगियां हैं ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है। लोग छतों से गिरेंगे। अच्छा, किसी ने पतंग जो है, एक बच्चे ने किसी की पतंग काट दी, उसने उधर से फायर मार दिया, उसे हुआ है। आप सब गवाह हैं, देखने वाले जो है ना खुद इस बात को तस्लीम करेंगे कि गोलियां भी चली हैं, मर भी गए हैं लोग, और लाखों रुपए आप लगाते हैं। और यार अल्लाह के बंदों, लाखों क्या, पूरे पाकिस्तान में खरबों क्या, टर्बों रुपए लग जाते हैं। कभी आपने ये भी किया है कि किसी की बेटी की शादी करवाई हो? कभी किसी के बेटे को आपने जो है कुछ स्टैंड किया है कि यार ये लें यार कोई 2-3 लाख रुपए कुछ अपना कारोबार कर लें? बस मैं वाइंड अप करता हूँ, क्यों कि किसी के काम आ जाएं, इस सरमाए को बचा लें और अपने जो सरमाया आपकी औलाद की शक्ल में उसे भी बचा लें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया। पतंगबाजी की वजह से, गर्दन में डोर फिरने की वजह से आज एक नौजवान 21 साला जान की बाजी हार गया। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अभी चाह रहे हैं आपके लाहौर में बसंत हुई जाए, बनाई जाए।
बात ये जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, जो इजाज़त दे रहा है इस काम की, जिम्मेदार तो जारी बात है वही है। इस अच्छा, काम को- आपको किसने कहा कि अभी इजाज़त मिल गई है? मुझे नहीं पता वैसे इस बारे में, ना मैंने, मतलब अभी तो इजाज़त मिली नहीं है, फिर उसके बावजूद भी जो है पतंगबाजी हो रही है यहाँ वो पे। हमारे पाकिस्तानी पर थोड़ा सा एक चांस मिलना चाहिए तो वो हम शुरू हो मतलब जाते अभी हैं। खबरें शुरू हुई हैं हाँ। कि उसके लोगों ने अपने घरों से पतंगे निकाल ली हैं और डोरे निकाल ली हैं, और वो डोर निकाल ली है जो इंसान की ज़िंदगी के साथ खेल गई। जानलेवा जो डोर है वो इन्होंने निकाली, यानी कि तो इसका फिर भी जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? कानून को एक आम शहरी जो है वो हाथ में ले रहा है, क्या एक आम शहरी का इतना फ़र्ज़ नहीं है कि वो कानून को हाथ में ना ले? सर वो हाथ में नहीं ले सकता। अगर गवर्नमेंट इस पर पूरा फोकस रहे तो कोई भी नहीं हाथ में लेगा। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हर चीज़ को रोकथाम करना। जिनके घर से आज जनाजा उठा है वो इस सवाल पूछना चाह रहे हैं अब कि कौन जिम्मेदार है? एक मासूम बच्चा, वो बताया जा रहा है कि वो घर का एक अकेला इकलौता कमाने वाला था। जारी बात है, वो जिसके घर में से जनाजा निकले पता तो उनको होना चाहिए ना। तो वो भी यही कहेंगे कि जो हुकूमत ने जिसने इजाज़त दी है इसकी, अगर उन्होंने समझो कि एक ऑप्शन ही दिए कि हफ्ता या इतवार या जो भी उन्होंने डिसाइड किया दिन, वो उनको जो इजाज़त मिल गई तो वो उससे जिम्मेदार तो वो गवर्नमेंट ही होगी ना। सर अभी तो वो हफ्ता इतवार आया ही नहीं है। उससे पहले जब मैं पतंग निकाल लूँगा, अभी हुकूमत भाई ने फिर भी गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, उसको उसके ऊपर पूरे फोकस होना चाहिए। भाई जब आपको एक टाइम ही नहीं दिया भी दिया तो उससे पहले आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये कि आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर मजंग में, जहाँ पर डोर भिड़ने की वजह से एक नौजवान जो है जान बाक हो गया। सवाल मेरा आपसे अब ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, और क्या अब भी आप चाहते हैं कि लाहौर में बसंत मनाई जाए? नहीं, बसंत में तो ऑलरेडी पहले ही पाबंदी लगी हुई है, इसमें मनाने या ना बनाने वाली हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 दिन के लिए बसंत मनाई जाएगी लाहौर में। नहीं, तो उसका उन्होंने कोई तरीक़ेकार बनाया ही होगा ना। वो तो चले एक साइड पे होगी ना बात, लेकिन अभी यहाँ पे खबरें फैलना शुरू ही हुई थी, लोगों ने अपने घरों से पतंगे निकाले, जिस वजह से जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ, जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार तो इसमें गवर्नमेंट ही बनती है बेटा, और कौन किसने बनना है? जो पतंग उड़ा रहा था वो जिम्मेदार नहीं है? वो भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है। परमिशन जिसने दी है ना वो भी उसकी। सर अभी तो परमिशन इस पे तो बात चल रही है ना, अभी तो गौर फिक्र हो रहा है इस पे कि क्या मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। लोगों ने पहले ही पतंग निकाल ली है, और मजंग समनाबाद के इलाकों में जो है वो पतंगबाजी रात के टाइम पे हो भी रही है, इलीगल तरीके से हो रही है, जिस वजह से जो है एक लड़का, घर का इकलौता बेटा, अपने काम से घर जा रहा था, जिस रास्ते में जो है वो आज जान बाक हो गया। तो इस पर पर्चा होना चाहिए जो तरीक़ेकार है। तो लोगों को शऊर कैसे आएगा? जो केमिकल डोर उड़ा रहे हैं, जो शीशे वाली डोर उड़ा रहे हैं, वो उनको शऊर दिलाने के लिए क्या किया जाए? मतलब हुकूमत क्या करे ऐसा कि जो लोग हैं वो केमिकल और शीशे वाली डोर इस्तेमाल करना छोड़ दें? इसका तरीक़ेकार यही है कि या तो बसंत मना लें, या इस पर मतलब क्या कहते हैं मुश्किल पाबंदी लगा दें। अच्छा आप बताएं, अगर हुकूमत चाह रही है बसंत मनाई जाए तो कैसे, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि अगर बसंत मनाई जाएगी तो ये तो एक वाक़या पेश आया है, इस तरह के दर्जनों वाक़यात हो जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप अगर अंदरून शहर में भी मनाते हैं बसंत, तो ये कैसे हो सकता है कि पूरे लाहौर में ना मनाई जाए? तो ये तो मसले मसाइल तो होंगे साथ साथ। अगर इस पर पाबंदी लगी हुई थी तो लगी रहनी चाहिए। यानी कि आप समझते हैं कि कंट्रोल करके नहीं पसंद हो सकती? ओ बेटा, मुझे ये बताओ कि जान से ज़्यादा बसंत अजीज़ है? बसंत की अहमियत है या इंसानी जान की अहमियत है? इंसानी जान। तो फिर इस पर पाबंदी लगनी चाहिए ना। इसकी मेरे नज़र में तो कोई ज़रूरत नहीं है। इवेंट बनाने और बहुत सारे ग्राउंडों में जाके फुटबॉल खेला जा सकता है, क्रिकेट खेली जा सकती है, बैडमिंटन खेला जा सकता है। बसंत कोई ज़रूरी है? कोई मज़हब का हिस्सा है कि उसे ज़रूर मनाना है? छोड़ दें उसको। एक चीज़ जो इंसान की जान को ख़तरा है वो करनी क्यों है? उस पर कोई भी स्ट्रेटजी बनाने की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी इस बारे में क्या राय है? यही कि भाईजान बंद होनी चाहिए। जान ज़रूरी है यार, जान इंसान की जान कीमती है, पसंद ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? यही बयान है मेरा भी, नहीं होनी चाहिए ये बसंत? बसंत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं रात के टाइम पे उड़ रही हैं, तो वहाँ का SHO किधर है? बड़ा अहम सवाल किया है इन्होंने जी। उसको चाहिए कि वो, अभी तो इजाज़त नहीं हुई, अभी तो ये खबर चली है ना, तो वो लोग मना रहे हैं और थाने को कोई पता नहीं है। यानी कि आप समझ रहे हैं पुलिस इन्वॉल्व थी? पता था पुलिस को? ज़ाहिर है यही बात कहेंगे आप। जब एक चीज़ मन है तो फिर वो अगर हो रही है तो इसका मकसद है कि पुलिस को कोई खबर नहीं है।
या तो वो साथ मिली हुई है। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें आपने देखा कि अवामी राय ये थी कि बसंत ना ही मनाई जाए, और ये जो वाक़या पेश आया है लाहौर में गर्दन कटने का, जिस पर जो है लोगों की राय आपने सुनी है। और मैं समझता हूँ कि अगर बसंत लाहौर में या पंजाब में मनाई गई तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो दर्जन हो जाएंगे और दर्जनों वाक़यात हमें देखने को मिलेंगे। तो अब आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि क्या लाहौर में बसंत मनानी चाहिए या नहीं? अपनी जो राय है कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए CMP न्यूज़। मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।